झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो अमर हो गए हैं और उनमें से एक है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था और उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाता था। बचपन से ही मनु ने शस्त्रों का प्रशिक्षण लिया और घुड़सवारी व तलवारबाजी में निपुण हो गईं, जो उस समय की लड़कियों के लिए असामान्य बात थी। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। उनका जीवन तब बदल गया जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक का कोई अपना पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी पर कब्जा करने का फरमान जारी कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी झांसी को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 के सिपाही विद्रोह में वे सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बनकर उभरी। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल ने अंग्रेजों को भी हैरान कर दिया। झांसी की घेराबंदी के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अभूतपूर्व साहस दिखाया। जब अंग्रेजों ने शहर में प्रवेश किया तो रानी अपने घोड़े बादल पर सवार होकर अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधे हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 18 जून 1858 उन्होंने ग्वालियर के पास वीरगति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान प्रतीक बन गई। उनकी कहानी आज भी भारत के हर बच्चे को साहस, देशभक्ति और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। वे एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज में अपनी ताकत और नेतृत्व का लोहा मनवाया और जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।